हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं बैंकर दीदी आपका फिर से अपने ही चैनल बैंकर दीदी में स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उन लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे बराबर देखने को मिलते रहेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बिना देर किए हुए आज की टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जिस टॉपिक पे डिस्कशन रहेगा वो है टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। टाइप ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। डिपॉजिट्स मतलब जमा पूंजी, मतलब जिनके पास भी जमा पूंजी है। डिपॉजिट का अर्थ होता है जमा पूंजी, यानी कि जितने किन्हीं के पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने भी होंगे, तो वो अगर उसे केवल अपने बचत खाते में रखेंगे तो जो उस समय बचत की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी उन्हीं का ब्याज उसे मिलेगा। अगर 2.75 का ब्याज चल रहा होगा बचत खाते में तो उनका ही ब्याज उसे कस्टमर को मिलेगा। लेकिन जैसे कि महंगाई बढ़ते जा रही है और इतने से ब्याज में तो हमारा गुजारा होने को नहीं है, इसलिए उस फंड को डाइवर्ट करते हैं। जो एक्सेस, जो हमारे एक्सेस पैसा, जो काम से अधिक का जो हमारा पैसा, जो पूंजी बची होती है, उसको हम लोग फंड को दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट करने से क्या होता है कि वो फंड जो है उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है कंपेयर्ड टू बचत सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जितना हमें ब्याज मिलता है उसी फंड को अगर हम डाइवर्ट करके फिक्स डिपॉजिट या आरडी अकाउंट में अगर हम डाल दें तो वहाँ पे हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेविंग से अधिक मिलती है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि टाइप ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है रेकरिंग। रेकरिंग फिक्स्ड का नाम से ही पता चलता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है फिक्स्ड यानी कि एक बार में ही इसे फिक्स कर देना है, एक बार में ही। और रेकरिंग यानी कि रीऑकर, यानी कि बार बार ये ऑकर होती है। तो दोनों डिपॉजिट्स के ही पहलू हैं। केवल एक में होती है कि हम एक ही बार में पूरा अमाउंट फिक्स कर देते हैं, और ये क्या होता है रीऑकर यानी इंस्टॉलमेंट के रूप में इसको भरते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हम एक केस ले लेते हैं, केस ए एंड बी। केस ए एंड बी ले लेते हैं। जैसे कि केस ए है, सपोज करो एक डॉक्टर है, और एक केस बी ले लेते हैं जो कि एक सपोज करो सेल्समैन में है। तो डॉक्टर की, जैसे कि और डॉक्टर की इनकम बहुत हाई है, तो वो क्या करेंगे, सपोज करो उनके अकाउंट में 1 लाख है, 1 लाख वो क्या करेंगे, वो फिक्स कर देंगे, पूरा 1 लाख फिक्स कर देंगे। और सपोज करो अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है और 5 ईयर्स के लिए कर देंगे, तो 5 ईयर्स पे एट द रेट ऑफ 7% उन्हें ब्याज मिल करके मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि डॉक्टर का तो इनकम प्रत्येक दिन ही रहता है और ज़्यादा भी रहता है, तो इसके लिए 1 लाख रुपया कोई मायने नहीं है। लेकिन यही जब एक सेल्समैन की बारी आती है, जो कि जिनकी की सैलरी कम है, तो वो क्या होगा कि अगर 1 लाख आज वो अगर फिक्स कर देते हैं तो उन्हें तो इसमें अपना घर भी चलाना है, बच्चे का एजुकेशन भी देखना है, हर एक काम देखना है। तो वो 1 लाख फिक्स कर देंगे तो उनका बजट गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बचत करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बचत करेंगे तभी तो इमरजेंसी में हमें वो पैसा काम देगा। तो इसलिए ये 1 लाख रुपया ना इन्वेस्ट करके ये क्या करेगा, अपना सपोज करिए 70,000 इसके प्रत्येक महीने का खर्चा है, 70,000 इसका प्रत्येक महीने का खर्चा है। तो बाकी जो 30,000 है, ये इसके 30,000 ये जो है प्रत्येक महीने का 30,000 का आरडी कर सकता है। ये डॉक्टर जिसकी इनकम 1 लाख है, वो एक ही बार में फिक्स कर दिया और इनका प्रत्येक दिन का इनकम आते रहेगा। लेकिन ये जो सेल्समैन है, इन्हें हर सब बजट के बाद, सब खर्चे के बाद इनका 30,000 जब बच रहा है, तो ये प्रत्येक महीने अपना 30,000 का आरडी कर देंगे। तो ये जो प्रत्येक महीने जो अपना सेव करेंगे उसे बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। और ये जो एक ही बार में 1 लाख को फिक्स कर दिए उसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो ये अंतर होता है फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में।
और ये जो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में जो अंतर होती है ये टोटली डिपेंड करती है एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जिसकी जैसे जमा पूंजी होगी, जैसे खर्च होंगे, उस हिसाब से वो अपना चॉइस कर सकता है कि वो फिक्स डिपॉजिट करना चाहे या रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बीच में अंतर क्या होती है। ये जो फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट कोई भी पर्सन चूज करेगा वो टोटली उनके नीड्स के अनुसार है। और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी पूंजी को सही जगह निवेश कर सकते हैं और सही लाभ उठा सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड टाइप्स ऑफ आरडी। तो टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट में एक आती है रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, एक आती है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, एक आती है टैक्सा, और एक आती है क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट, नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट, और एक होती है या इसको री इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, और एक आती है डिजिटल फिक्स डिपॉजिट। इसी तरह से आती है रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे ये रेगुलर फिक्स डिपॉजिट है उसी तरह से रेगुलर रिकरिंग डिपॉजिट, रेगुलर सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट, टैक्सा रिकरिंग डिपॉजिट, माइनर रिकरिंग डिपॉजिट, इसी तरह से ये सारे जो फीचर्स, केवल हमारा डिफरेंस, वो मेन फीचर जो डिफरेंस होता है वही है, बाकी टाइप सबके सेम होते हैं। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट पे। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट जो है वो 7 days to 10 years तक होती है, और जितना भी 10 years तक होती है, और जितना भी इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये डिफर करती है, और बैंक टू बैंक भी ये वेरी करती है। तो जितने भी क्या करते हैं उस टाइम की रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर चल रही होगी, ये उतना मिल जाएगा। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी गुण क्या है, फायदे क्या है हमारे फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स के केस में हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होती है। सेकेंड चीज है कि विड्रॉल फैसिलिटी होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया या रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया तो हम उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। हम जब चाहें उस पे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, कुछ पीनल इंटरेस्ट लगेंगे, प्री मैच्योर पेनल्टी चार्जेस लगेगी, लेकिन जब भी जरूरत होगी वो पैसे को हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड में आती है कि इसमें लोन्स की भी सुविधा होती है और ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी होती है, यानी कि जितना भी आपका अमाउंट एक्योर्ड होगा, जितना भी हमारा अमाउंट डिपॉजिट होगा, उसका 80 to 90% हमें लोन में मिल जाती है। और जब हम इस लोन को चुका देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट एज इट इज रह जाती है। और इन केस अगर लोन्स हम लोग नहीं चुकाते हैं तो ये फिक्स डिपॉजिट को तोड़ करके पहले इस लोन्स को एडजस्ट कर दी जाती है, और जितने भी रिमेनिंग अमाउंट होते हैं वो सेविंग अकाउंट में फिर क्रेडिट कर दी जाती है। तो जब जरूरत हो ये टूट भी जाती है, या फिर लोन्स की भी फैसिलिटी होती है। तो ये है रेगुलर नॉर्मल 18 टू ये अप टू 60 ईयर्स के पीपल के लिए रेगुलर फिक्स डिपॉजिट होती है। और ये सीनियर है जो कि अबव 60 ईयर्स, यहाँ अबव 60 ईयर्स के एज के लिए होती है। इसमें 0.5 to 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलती है। सारे फीचर्स इसके रेगुलर वाले ही होते हैं, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो 0.5 to 0.75% एक्स्ट्रा होती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि जितने भी सैलरीड पर्सन है, जिन्हें इनकम टैक्स, जो लोग भी इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें इंटर 80C के अंतर्गत 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो बहुत लोग LIC में भी करते हैं और दूसरे जगह पे भी करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट में भी टैक्सा के अंतर्गत इसमें कर सकते हैं, 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 80C की तरह छूट होती है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट जो एक्योर्ड होता है वो टैक्सेबल होता है। एंड सेकेंड चीज कि ये 5 ईयर्स की लॉकिंग पीरियड होती है, 5 ईयर्स पे तक इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड थर्ड चीज है कि इस पे कोई लोन्स नहीं मिलती है, कोई लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है। आपको 80C के अंतर्गत आप इसके लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो इसे मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। 5 ईयर्स तक इसकी लॉकिंग पीरियड होती है और इसमें कोई भी लोन्स नहीं मिलते हैं। फिर आती है ये क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव या री इन्वेस्टमेंट। क्यूमुलेटिव में क्या होती है कि जो फिक्स डिपॉजिट होती है वो उसका पूरा ब्याज हम लोग एक ही बार में लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सपोज करें
5 लाख का अगर हम लोग एक फिक्स करते हैं और उसका लास्ट में ब्याज लग के अगर 70,000 होता है तो मेच्योरिटी वैल्यू कोई भी ये ले सकता है, फिर 5,70,000 ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हर एक महीने उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके इंटरेस्ट लेने के लिए वो क्या कर सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। तो ये आती है क्यूमुलेटिव, यानी कि टोटल अमाउंट वो एक बार में लेते हैं। और यही इंटरेस्ट को अगर हर एक महीने ले लिया जाए, हर एक महीने या 3 क्वार्टर या हाफ ईयरली लिया जाए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। और एक आती है री इन्वेस्टमेंट मतलब कि 5,70,000 को ही फिर से हम क्या करते हैं, फिक्स में लगा दिए और फिर उस पर 7% का ब्याज लगा, तब जो मेच्योरिटी वैल्यू जो भी बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट। यानी कि जितना भी हमारा टाइम, जो भी हमारा ये इंटरेस्ट, जो भी मेच्योरिटी वैल्यू बना वो हमें नहीं चाहिए, टोटल ये सबको फिर से फिक्स कर देना है, तो उसे हम बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। और फिर आती है डिजिटल का मतलब ही पता चलता है कि डिजिटल का मतलब ये होता है ऑनलाइन, यानी कि आजकल के बढ़ते टेक्निकल युग में अब हमें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा जो ऐप, बैंकिंग मोबाइल ऐप जो होता है, उस पर आप लॉगिन कीजिए और वहाँ पर ओपन एफडी या ओपन आरडी की स्कीम होती है, उस पर लॉगिन कीजिए और जब मन चाहे तब आप उसे ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आप उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये होती है ऑनलाइन, ये होती है डिजिटल फिक्स डिपॉजिट। तो अब बारी आती है टिप्स एंड ट्रिप्स की, जो मैंने बताया था कि अपने वीडियो में जो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ एक टिप जिससे हम लोग पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करके स्मार्ट तरीके से अपने बचत को दुगना कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बोला था कि लास्ट में इसको समझाएंगे। अब टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, अब सपोज करते हैं हम लोग केस ए ले लेते हैं एंड केस बी ले लेते हैं। तो केस ए में क्या है कि जैसे कोई भी सपोज करे, कोई भी आदमी है, वो उसके पास 5 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपया गया, उसको जाके के फिक्स कर दिया एक अकाउंट में। तो और ये क्या हुआ, वही 5 लाख को 1 लाख में 5 बार उसको इन्वेस्ट किया, यानी कि ये एक ही फिक्स डिपॉजिट किया 5 लाख का और ये भी उसी 5 लाख को 5 बार में कर दिया। अब सपोज करें कोई भी कलामिटी आ जाती है, यानी कि घर में मान लीजिए कोई मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी एक मेजर हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो फिर इस बंदे को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जाता है बैंक में और फिर वो पैसे का डिमांड करता है और उसका इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया जाता है। तो इसे 5,70,000 सपोज करें विथ इंटरेस्ट इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। उसमें से इसको 2 लाख की ज़रूरत होती है, ये 2 लाख रुपया ले लेता है और बाकी जो 3,70,000 है इसके अकाउंट में आइडल मतलब पड़ी हुई रहती है। ये तो अभी इसके सेविंग अकाउंट में पड़ी हुई है, यानी कि इसका 2.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, यानी कि जितना भी उस समय सेविंग का रेट चल रहा होगा उसे उतने का ही ब्याज मिलेगा। और इसका फिक्स डिपॉजिट अब इसका नहीं बचा, वो टूट गया और इसके बचत खाते में 3,70,000 है, उस पर 2.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे मिल रहा है। ये केस ए में हो गया। अब उसी तरह से केस बी में भी हुआ, इसके भी घर में कुछ कलामिटी हो गई, इसे भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो अब इसे 2 लाख की जरूरत पड़ी, इसे भी इसी के तरह 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तो ये क्या करेगा कि ये सारा फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ेगा, केवल ये वाला 2 अमाउंट का तोड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इसका जो भी नीड था वो तो पूरा हो गया और ये जो बाकी 3 जो बचा हुआ है इसमें 7% का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंजॉय कर रहा है। इसका ये अभी फिक्स डिपॉजिट बचा हुआ है और इस पर ये 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज इसे मिल रहा है और ये इसका आइडल फंड पड़ा हुआ है। बाद में जब कभी इसे जरूरत हो, कभी समय मिलेगा, तब ये जाके इसको फिर फिक्स करेगा, तब इसे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। लेकिन एट प्रेजेंट में इसे 2.7% की रेट ही मिल रही है, सेविंग का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये जो स्मार्ट बंदा है ये केवल इस 2 एफडी को तोड़ा और बाकी 3 एफडी जो इसका रह गया उस पे इसे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो इस बंदे की स्मार्टनेस क्या हुई, ये डिफरेंस ऑफ ब्याज यानी 4.3% का ये एक्स्ट्रा ब्याज कमा रहा है, जो कि इसे पर डे का लॉस हो रहा है। तो इसके मतलब सम एंड सब्सटेंस इसकी क्या हुई कि अगर हमारे पास 5 लाख है तो उसे एक बार में ना इन्वेस्ट करके उसे पार्ट पार्ट करके उसे इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको जब भी जितने की जरूरत हो उतने का ही आप एफडी तोड़िए और रेस्ट अमाउंट आपका रहने दीजिए। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास 5 लाख रुपया है तो उसमें हमें एक बार में नहीं इन्वेस्ट करना है। एक बार में इन्वेस्ट करने से फिर वो फंड आइडल होगा और हमें कम ब्याज मिलेगा। यही लेकिन अगर हम इसे बाइफरकेट करके इसमें अगर डालेंगे तो जितने की जरूरत होगी 2 लाख 3 लाख जितने की जरूरत होगी उतने का ही फिक्स तोड़ेंगे, रेस्ट अमाउंट वैसे का वैसा पड़ा हुआ रहेगा। और फ्यूचर में जब भी जरूरत होगी तोड़ने में, कभी भी फिक्स डिपॉजिट तोड़ने में केवल आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। जब आप कभी भी ब्रांच विजिट कीजिए या ऑनलाइन विजिट कीजिए, आप जाके रिक्वेस्ट डालेंगे, विद इन हाफ एन आवर आपको वो प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है कि हम फिक्स डिपॉजिट को एक ही फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें। इसे पार्ट बाय पार्ट करने से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपका कमेंट और फीडबैक आप दीजिएगा तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।